लेकिन मेटल में क्या कोई बिकवाली करके कहीं कोई फायदा होगा? कोई शेयर ऐसा है राजेश जी? मेटल में गिरावट में क्या कोई शॉर्ट का मौका आप देख रहे हैं किसी स्टॉक में? तो देखिए मार्केट के साथ सारे स्टॉक्स में कमजोरी तो बनी है। यहाँ पे अगर हम देखें टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो अब ये अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि 145 के आसपास है। हमें लगता है अगर ये 145 के नीचे फिसलता है टाटा स्टील तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है, जो कि हो सकता है स्टॉक को फिर 140 की तरफ नीचे पुश करते हुए दिखेगा। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है टाटा स्टील के लिए। वहीं अगर हम देखें दूसरे स्टॉक्स, तो हालांकि एज सच अभी भी इतना नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, लेकिन जरूर मार्केट के गिरावट के चलते इन स्टॉक्स में भी सप्लाई तो बनते हुए दिखा है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर करेक्ट होता है, अगर ये 24,400 जैसा हमने जिक्र किया उसके नीचे रहता है, तो हो सकता है कि ये सेक्टर में भी फर्दर सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिखे। तो जिंदल स्टील भी एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे 945 का लेवल टूटता है जिंदल स्टील एंड पावर में, तो यहाँ पे भी करेक्शन 925 920 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आई थिंक थोड़ा अभी वेट करेंगे, यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट इनिशिएट नहीं करेंगे मेटल में, क्योंकि स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता जरूर दिख रहा है। 1.5% नीचे है निफ्टी का मेटल इंडेक्स और दिन के निचले स्तर पर जाकर ये कारोबार कर रहा है। बजट में स्टील सेक्टर को लेकर एक राहत की खबर आ सकती है। वो राहत क्या होगी? एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या राहत मिल सकती है बजट में सेक्टर को? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में स्टील सेक्टर के लिए कुछ बड़े राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि स्टील सेक्टर में जिस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है उन पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रैशनलाइज किया जाए। मकसद ये है कि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया गया है वो दरअसल कोकिंग कोल के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म करने से संबंधित है, जो कि इस वक्त 2.5% है। सिफारिश ये की गई है कि इसको घटाकर 0 कर दिया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री ने ये दलील दी है कि कई ऐसे देश हैं जहां से कोकिंग कोल के इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एफटीए के थ्रू। लिहाजा बाकी देशों से भी अगर कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जा रहा है और उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इस वक्त 2.5% है उसे भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा इस एक और सिफारिश की गई है, दरअसल नियोबियम फेरो नियोबियम के ऊपर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील सेक्टर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, उसको घटाकर नील करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है रॉल्स, इस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इस वक्त 7.5% है, उसको घटाकर 0 करने की सिफारिश की गई है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है, उसको भी घटाकर 0 करने की सिफारिश इंडस्ट्री ने की है और इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री ने सरकार से ये अपील की है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, खासकर जो ACZ और UOU है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, उस पर जो रोटेप रेट्स है उसको डिक्लेयर किया जाए। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को एक क्लैरिटी मिल जाएगी और जो उसका ओवरऑल वायबिलिटी है वो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम सिफारिशें जो है इंडस्ट्री ने सरकार से की है, जिस पर विचार किया जा रहा है और बजट में इस बात की संभावना है कि इसके ऐलान किए जाएं। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो बजट में इस राहत का ऐलान हो सकता है। तमाम ऐसे कच्चे माल हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को हटाने की गुजारिश की है इंडस्ट्री ने, और ये इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय आगे बढ़ाएगा बजट के लिए।